हंगामे की वजह से संसद नहीं चल पा रही है, मतलब आज भी नहीं चल पाई है। मानसून सत्र का चौथा दिन बाकी दिनों की तरह ही शोर शराबे वाला रहा। दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ है, जमकर नारेबाजी हुई। सत्र के चौथे दिन सबसे ज्यादा शोर बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर रहा। मतलब बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से जो वोटर्स की जांच, मतदाता की जांच, जो वोट देते हैं उनकी जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है कि कोई गैर भारतीय तो वोटर नहीं है, देश में रहने वाले ही तो वोट देंगे ना। उसी अभियान का विपक्ष जोरदार विरोध कर रहा है। विपक्ष सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है और लगातार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। संसद के बाहर चौथे दिन भी विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लिए जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। संसद के दोनों सदनों में भी SIR वापस लो की गूंज थी। लोकसभा की कार्यवाही तय समय पर ठीक 11 बजे शुरू हो गई, लेकिन स्पीकर की एंट्री के साथ ही विपक्ष के नारे गूंजने लगे। स्पीकर बोलते रहे, सांसद खड़े हुए, लेकिन कार्यवाही ठीक से चल नहीं पाई और 6 मिनट बाद ही ठीक 11:06 पर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा की कार्यवाही ठीक 2 बजे एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन इस बार भी विपक्ष के सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने ऐसा हंगामा किया कि सदन को 2:06 पर ही अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मतलब मानसून सत्र के चौथे दिन भी लोकसभा में सिर्फ 12 मिनट की कार्यवाही चल पाई। वो भी क्या चली, आप लोग देख ही रहे हैं कितने मिनट की गणित बता रहा हूं मैं। अब बात राज्यसभा की भी कर लेते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। शुरुआत में 11 बजे से 12:27 तक राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को विदाई दी गई। इसके बाद जैसे ही 12:27 पर प्रश्नकाल की शुरुआत हुई, राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया और 1 मिनट में सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे शुरू हुई, हंगामा के साथ हुई। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पार्टी के सांसद बोल रहे थे, लेकिन सदन में हंगामा बढ़ता ही जा रहा था। ठीक 2:04 पर AIADMK के सांसद डॉक्टर तंबी दुरई बोल रहे थे। उस वक्त की एक तस्वीर देखिए, उनके ठीक पीछे बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बैठे हुए हैं और विपक्ष के हंगामे को मौज से सुन रहे हैं। थोड़ी देर बाद आगे की तरफ आकर ध्यान से सुनने लगते हैं। लगातार विपक्ष की नारेबाजी सुनकर सांसद खुद को रोक नहीं पाते और ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद राज्यसभा को भी अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। संसद में अंदर से बाहर तक जो हंगामा हुआ, हर तस्वीर को एक समेटती आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूं, देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, The opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. देखिए, SIR पूरी तरीके से ऐसा प्रोसेस है जिसको कोई पूरा ही नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है। वो शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, तो SIR के माध्यम से ही होगा ना। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पे भी आपको शिकायत है। आपका व्यवहार जिस तरीके से रहता है, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। या तो सीट पर जाए, नहीं तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सोचिए, एक सांसद अपने मुद्दे को लेकर संसद में चर्चा कर रहे हैं और विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए एकदम उनके माइक तक पहुंच जा रहे हैं। अरे ठीक है भाई, प्रदर्शन करना है, विरोध प्रदर्शन करना है, आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अगर कोई सांसद किसी मुद्दे पर बात कर रहा है, आप सीधे माइक के पास पहुंच जा रहे हैं। देखिए कैसे टीएमसी सांसद डोला सेन माइक के सामने आकर SIR वापस लो का नारा लगा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये देश की संसद है। हाँ, इसी देश की संसद है। क्या हो गया है भाई? लगातार कह रहा हूं, बहुत खर्चा होता है इस सत्र को चलाने में, बहुत खर्चा। चलने दीजिए, आपको जिन लोगों ने जिताया है उनके मुद्दे पर चर्चा कीजिए। यह तमाशा देखा जा रहा है, जिन्होंने आपको वोट किया है वो सब देख रहे हैं। सोचिए,
आप अपने संसद में किए हुए कामों के आधार पर ही जाकर वोट मांगने वाले हैं और दोबारा इस संसद में आने की उम्मीद कर रहे हैं। संसद के अंदर डोला सेन के विरोध का यह तरीका आज पूरे देश में वायरल है, पूरे देश में वायरल है। हंगामे की एक तस्वीर संसद के बाहर की भी खूब चर्चा में। विपक्ष के सांसद मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सांसदों के सामने जो पोस्टर था उसमें लोकतंत्र की मात्रा को लेकर सवाल उठने लगे। लोकतंत्र की जगह उसमें लोकतंत्र लिखा है। हाँ, उसी लोकतंत्र जिसको बचाने के लिए पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है। अब बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ना लोकतंत्र लिख सकती है और ना ही लोकतंत्र बचा सकती है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पोस्ट करके इस पोस्टर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि बिहार में चुनाव है और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर तगड़ा तनाव है। बस इसीलिए संसद का मानसून सत्र भी चल नहीं पा रहा है। खूब हंगामा हो रहा है। रोज तस्वीरें दिखाता हूं, आगे जो भी अपडेट होगा आपको इसी तरह से विश्लेषण करता रहूंगा, बताता रहूंगा।